अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खान्स अकेडमी में आप सबका खुशामदीद है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम सबक नंबर 2 का जो मजमूआ सवाल हल कर रहे हैं, उसमें सवाल नंबर 2 के तमाम सवाल हम इस वीडियो में उसका सलूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 के अंदर कुल मिला के 6 सवालात हैं और इस वीडियो में आपको पूरे 6 सवालात के हल देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 का पहला क्या दिया गया है सवाल के, एक मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस के ज़िले की लंबाई 2a है। मुसल्लस के इर्तिफा की लंबाई मालूम कीजिए। पहले शक्ल बना लेते हैं हम। फर्ज कर लीजिए कि ये वो शक्ल है जिसका नाम मतलब हम यहाँ ABC दे देते हैं और ये जो मुसल्लस है ये मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। अब आपको मुतसाविल अज़ला मुसल्लस के बारे में पता होना चाहिए कि इसके तमाम ज़िले मुतमासिल होते हैं। यानी अगर एक ज़िले की लंबाई 2a है तो हर ज़िले की लंबाई 2a होगी, है ना। और साथ ही साथ इसके तीनों ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, यानी तीनों ज़ाविये सेम होते हैं और तीनों ज़ाविये 60 दर्जे के होते हैं, 60-60। अब हमें बोला गया कि मुसल्लस की इर्तिफा की लंबाई मालूम करना है, तो पहले चलिए इर्तिफा बना लेते हैं इस तरह से। ये इर्तिफा है, इसका नाम हम D दे देते हैं। अब आप जरा गौर से देखिए, मुसल्लस ADB में यहाँ पर एक छोटा सा मुसल्लस है, मुसल्लस ADB में यहाँ गौर से देखिए, अगर हर जाविये को जमा किया जाए, जैसे कि जाविया A, एक नुक्ते से नाम ले रहा हूँ, जाविया A जमा जाविया B जमा जाविया D इज इक्वल टू, आपको पता है कि मुसल्लस के तमाम जावियों का जो मजमूआ होता है वो 180 दर्जे होता है। अब जाविया B जो है वो समझ लीजिए 60 है और जाविया D जो है वो 90 दर्जे है, ये 180 ऐसी रहेगा। जाविया A हम पता कर लेंगे, तो जाविया A ऐसी रहेगा, 90 और 60 ये हो जाएगा 150, 150, ये 180। अब हम क्या करेंगे, जाविया A की कीमत मालूम करने के लिए 180 के माइनस में 150 को भेजेंगे, तो कितना बचेगा 30, यानी जाविया A की कीमत कितनी आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी, 30 दर्जे आ जाएगी, है ना। तो ये 30 दर्जे इतना आ गया, आधा। अब हम क्या करेंगे, हमें मुसल्लस के इर्तिफा यानी AD की कीमत मालूम करनी है। तो इस मुसल्लस में हम 30, 60, 90 का मसला लगाएंगे। देखिए कैसे, ये जाविया 60 का हो चुका है, जाविया B ये 60 का था पहले से, ये 90 है और ये 30 का हो चुका है। तो इसमें अगर हम 30, 60, 90 का मसला लगाते हैं, मुसल्लस ABD में 30, 60, 90 के मसले की रूह से, 30, 60, 90 के मसले से, तो हमें जो ज़िला मालूम करना है, इर्तिफा AD मालूम करना है, तो वो AD कौन से जाविये के सामने वाला है, जाविया B के सामने वाला है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे 60 के मुकाबिल का ज़िला, मुकाबिल का ज़िला। तो 60 के मुकाबिल का ज़िला कौन है, AD, जो हमें फाइंड करना है, जो मालूम करना है। तो AD ये होता है √3/2 किसका, वित्र का। वित्र कौन है, 90 की निशानी के सामने वाले को वित्र कहते हैं, यानी AB है यहाँ पर। और AB जो है वो ज़िला है ज़ुरबतुल अज़ला मुसल्लस का, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस का। तो AB की कीमत क्या है, 2A रख देंगे हम। देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या कीमत आ जाएगी, √3A। तो AD जो इर्तिफा है उसकी कीमत क्या है, √3A आ जाती है। तो सवाल नंबर जो 2 का पहला है वो यहाँ मुकम्मल हो जाता है ना, सिंपल आसान। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको हल करना है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर दूसरे में क्या बोला गया है, क्या 7 सम, 24 सम और 25 सम जिलों की लंबाई वाला मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस होगा, वजह के साथ लिखिए। अब आप गौर से देखिए, इससे पहले हमने भी ऐसे बहुत सारे सवाल हल कर चुके हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 25। तो 25 का पहले मुरब्बा निकाल लेते हैं। तो 25 का मुरब्बा यहाँ पे क्या होगा, 625 होगा। इसे मसला नंबर 1 दे देते हैं। और दो जो छोटे नंबर है जैसे कि 7 है, तो 7 का मुरब्बा जमा दूसरा जो छोटा नंबर है दूसरा, वो उसका मुरब्बा, दोनों का मजमुआ ले लेंगे, मुरब्बों का मजमुआ। तो 7 का मुरब्बा 49 और 24 का मुरब्बा 576। जब इन दोनों को प्लस किया जाता है तो ये भी 625 आता है। तो ये मसला नंबर 2। तो इन दोनों के मुताबिक अगर हम फिसागोरस के मसले के अक्स के मुताबिक अगर कहेंगे, तो ये जो दिया गया हमें मुसल्लस है ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, हम ये कह सकते हैं। तो इस तरह से आपको नीचे लिखना होगा। इसलिए मसला नंबर 1 और 2 की बिना पर या फिसागोरस के मसले के अक्स की बिना पर
फिसागोरस के मसले के अक्स से दिया गया मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। इस तरह से आपको लिखना है आखिर में, है ना आसान, क्योंकि ऐसे सवाल हमने पहले भी हल कर चुके हैं। वजह लिखनी थी, वजह हमने लिख दी। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। क्या बोला गया है कि सवाल नंबर 3 में एक मुस्ततील के अजला 11 सम और 60 सम है, उसके वित्र की लंबाई मालूम कीजिए। पहले हम मुस्ततील बना लेंगे यहाँ पर। चलिए मान लीजिए अब हम ये जो मुस्ततील है, जो हमें सवाल में बोला गया है वो है, इसका हम नाम दे देते हैं ABCD, ABCD। अब हमें जाहिर सी बात है 60 बोला गया तो ये ज़िला जो रहेगा वो 60 सम करेगा, और जो 11 बोला गया वो ये 11 सम करेगा। तो हमें वित्र की लंबाई मालूम करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, वित्र इस तरह से बना लेंगे, इस तरह से हम वित्र बना लेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि हर जाविया यहाँ पर 90 दर्जे का होता है, मुस्ततील का हर जाविया जो है वो कायमा होता है ना। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो ये मुस्ततील के मुतमा जो ज़िले होते हैं आमने सामने के मुतमासिल होते हैं। देखिए अगर ये 60 है तो ये भी 60 है, ये 11 है तो ये भी 11 है। तो हमारे पास देखिए एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बन रहा है यहाँ पर ABC नीचे, ये ज़िला 60 का है, ये ज़िला 11 का है। तो हम ये जो वित्र है AC वो मालूम कर सकते हैं। कैसे? फिसागोरस के मसले से, क्योंकि अगर किसी मुसल्लस में 3 ज़िलों की में से अगर 2 ज़िलों की कीमत अगर दी जाती है तो तीसरा ज़िला जो है वो फिसागोरस के मसले से मालूम होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। बताएंगे मुसल्लस ABC में फिसागोरस के मसले से। तो फिसागोरस का मसला क्या कहता है, वित्र का मुरब्बा। तो वित्र कौन है, AC है। यहाँ पर 90 की निशानी के सामने वाले ज़िले को वित्र कहते हैं। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर बाद में कोई भी ज़िला लीजिए आप, AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर, है ना। तो AB कितना है 11, BC कितना है 60, 60 का मुरब्बा, 11 का मुरब्बा 121 होता है, 60 का मुरब्बा कितना होता है 3600 हो जाएगा। और जब इसको प्लस करेंगे हम तो ये 3721 आता है। और ये जो है ये 61 का मुरब्बा है 3721, 61 बन के बाहर आ जाएगा। तो AC की जो कीमत है यानी मुस्ततील के जो वित्र की लंबाई है वो 61 सम है ना। बिल्कुल आसान, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। देखिए चौथा सवाल क्या दिया गया कि एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में कायमा ज़ाविया बनाने वाले अज़ला की लंबाई 9 सम और 12 सम है, तो वित्र की लंबाई मालूम कीजिए। बहुत ही सिंपल आसान, हर किसी बच्चे को ये सवाल आना चाहिए। मान लीजिए ये वो मुसल्लस है, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, जिसका जो कायमा ज़ाविया बनाने वाला जो ज़िला है ये 9 सम है और ये जो है वो 12 सम है। इस तरह दिया गया, हम इसका नाम देते हैं ABC। नॉर्मली ABC नाम देना ही अच्छा लगता है ना, इसलिए ABC दे रहे हैं हम। तो वित्र की लंबाई देखो 90 की निशानी के सामने वाले को वित्र कहते हैं, तो ये वित्र ये हमको मालूम करना है। तो कितना सिंपल आसान है, मुसल्लस ABC में हम फिसागोरस का मसला लगाएंगे। मुसल्लस ABC में फिसागोरस के मसले से, फिसागोरस के मसले से। तो फिसागोरस का मसला क्या कहता है, वित्र का मुरब्बा AC स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी मानदा जिलों का मुरब्बों का मजमुआ, AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर। तो AB कितना है 9 है तो 9 का स्क्वायर, BC कितना है 12 है तो 12 का स्क्वायर। तो 9 का मुरब्बा 81 और 12 का मुरब्बा 144। जमा कीजिए, इसको जमा करेंगे तो ये 225 हो जाएगा और AC पे से स्क्वायर हटेगा तो 225 जो है वो इस तरह से जजर में चला जाएगा। तो 225 क्या 15 बन के बाहर आ जाएगा, क्योंकि 225 जो है वो 15 का मुरब्बा है। तो इस तरह से वित्र की जो लंबाई है वो 15 सम आ जाएगी। वित्र की लंबाई क्या आ जाएगी, 15 सम आ जाएगी, है ना। बिल्कुल आसान। चलिए बढ़ते सवाल नंबर 5 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट सवाल नंबर 5 में क्या दिया गया है, मुतसावी साक़ैन कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के मुतमासिल अज़ला की लंबाई x है, वित्र की लंबाई मालूम कीजिए। मुतसावी साक़ैन मतलब ऐसा मुसल्लस जिसके 2 ज़िले मुतमासिल होते हैं। मान लीजिए ये वो मुसल्लस है जो मुतसावी साक़ैन कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, इसका नाम हम PQR दे देते हैं, ये PQ और यार। हमें बोला गया कि मुतमासिल ज़िला यानी ये और ये जो मुतमासिल ज़िला है इसकी कीमत x है, तो ये x है, तो हम वित्र की लंबाई मालूम करने के लिए कहता है। सिंपल सी बात है, इस मुसल्लस में जो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है बोला गया है,
तो इसमें भी हम फिसागोरस का मसला लगाएंगे। तो जब आपको इस तरह से लिखना होगा मुसलस पी क्यू आर में फिसागोरस के मसले से, पी क्यू आर में फिसागोरस के मसले से। तो क्या कहता है फिसागोरस का मसला, वित्र का मुरब्बा यानी पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर जमा क्यू आर का स्क्वायर। तो पी क्यू कितना एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, क्यू आर क्या एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। जब हम यहाँ जजर मुरब्बा करेंगे तो पी आर पे स्क्वायर हटेगा और 2 पे जजर लग जाएगा और x जो है इस तरह से इस पे स्क्वायर हट जाएगा, तो √2x आंसर आ जाएगा। वित्र की कीमत कितनी आएगी √2x। तो यहाँ पर जो वित्र है पी आर, वित्र की लंबाई वो √2x आ जाएगी। कितना सिंपल और आसान सवाल था। चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ। क्या बोला गया है, मुसलस पी क्यू आर में पी क्यू की कीमत जजर 8 है, क्यू आर की कीमत जजर 5 है और पी आर की कीमत जजर 3 है। अगर इस तरह से हो तो मुसलस पी क्यू आर कायम मुसलस है, सवाल पूछा गया। अगर हो तो मुसलस कौन सा कायमा जाविया है, तो उस अगर वो कायम मुसलस अगर होता है पी क्यू आर तो उसमें जो कायमा जाविया होगा वो कौन सा होगा, पी होगा, क्यू होगा या आर होगा। तो ये हमको पता करना है। सबसे पहले जो भी चीज़ अगर दी गई है पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं, शक्ल तो बनी नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले जो पी क्यू दिया गया है, पी क्यू क्या दिया गया है, तो पी क्यू का पहले मुरब्बा करते हैं। तो पी क्यू की कीमत क्या है जजर 8 है, तो जजर 8 का मुरब्बा क्या हो जाएगा, सिर्फ 8 आएगा, है ना। देखते कौन सा ज़िला सबसे बड़ा आता है। पी क्यू के बाद आता है क्यू आर, क्यू आर का भी स्क्वायर करते हैं। तो क्यू आर की कीमत क्या है जजर 5, जजर 5 का मुरब्बा, तो ये सिर्फ 5 आएगा। अब उसके बाद है पी आर, पी आर का मुरब्बा, पी आर यानी √3, तो √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी कीमत है वो 8 है, यानी पी क्यू जो है वो सबसे बड़ा ज़िला है, वो सबसे बड़ा ज़िला है। और बड़े ज़िले के सामने वाले जो बड़े ज़िले के सबसे सामने वाला जो जाविया होता है वो कायम होता है। तो फिसागोरस के अगर मुताबिक अगर हम यहाँ पर बताएं कि क्यू आर स्क्वायर जमा पी आर स्क्वायर, इस तरह से अगर हम बताएं तो 5 जमा 3 ये जो हो जाएगा ये भी 8 हो जाएगा। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर जमा पी आर स्क्वायर के बराबर आया है ना, क्योंकि पी क्यू की कीमत कितना है 8 है और क्यू आर स्क्वायर जमा पी आर स्क्वायर का मजमूआ भी कितना है, मुरब्बों का मजमूआ 8 है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो मुसल्लस है वो कायमतुज़्ज़ा मुसल्लस है। मुसल्लस पी क्यू आर जो है एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है और इसमें जो सबसे बड़ा ज़िला है जो पी क्यू, तो पी क्यू के सामने जो जाविया है जाविया आर वो 90 दर्जे का होगा। सबसे इस तरह से लिखेंगे, सबसे बड़ा ज़िला पी क्यू के मुकाबिल का जाविया यानी जाविया पी आर क्यू ये 90 दर्जे का होगा। तो इस तरह से आपको हल करना है। ऐसा सवाल एग्ज़ाम में एक रहता ही है, आपको सबसे पहले हर ज़िले का मुरब्बा करके इसका इस तरह से निकाल लेना है और उसमें सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है पता करना है और फिर फिसागोरस के मतले के मुताबिक इसको तरतीब देना है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो मुसल्लस है, ये जो ज़िले दिए गए हैं कायमतुज़्ज़ा मुसल्लस के हैं या नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखिए मुरब्बों का मजमुआ छोटे ज़िलों का वो बड़े ज़िले से आ चुका है, यानी ये कायमतुज़्ज़ा मुसल्लस है और इसमें सबसे बड़ा जो ज़िला है वो पी क्यू है। तो पी क्यू के सामने जाविया आर होगा, तो जाविया आर जो है वो कायमा जाविया होगा। तो इस तरह से इसको हल करना है और ऐसे कोई भी सवाल अगर आपको आते हैं तो आपको हल करने आना चाहिए। बहुत ही सिंपल और आसान है। यहाँ पर सवाल नंबर 2 के पूरे 6 सवाल यहाँ मुकम्मल होते हैं। उम्मीद आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। ऐसे मज़ीद वीडियोस हासिल करते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान्स अकेडमी। यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस मिलेगा इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल और दुआम का मजमूआ सवालात के साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इस चैनल के वीडियोज़ को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। शुक्रिया।